का जरूर मेरा चेहरा याद रखना, जरूर चेहरा याद रखना। मुझे नहीं मालूम मैं कितना दिन जीने वाला, अगर मैं जिंदा नहीं रहेगा तो पक्का याद रखना, जिंदा रहेगा तो बुलाना, कुछ देना नहीं लेकिन बुलाना। 30 साल पहले इन्होंने एलटीटी के अंदर भाषण किया था, 2000 अगर सीएमडीडी के अंदर डाल रहा है, 30 साल के बाद में रिटायरमेंट होगा, सोसाइटी 32 लाख रुपए देगा, 32 लाख रुपए देगा। मैं आपको ये मैं हिसाब करके बता रहा हूँ। अगर आप 5000 ले लेगा 70 लाख ऊपर पैसा आपको मिलेगा, 70 लाख ऊपर पैसा मिलेगा इंटरेस्ट। मैं हिसाब करके दे रहा हूँ। मैं एक छोटा सा किताब बना रहा है, मैं छोटा सा किताब बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उसमें। मैं चाहता हूँ कि चुनाव के पहले भागधारकों के लिए नहीं, सारे कर्मचारियों के बीच में वो बांटेंगे। आप सीनियर डीएमई को भी देना, डीआरएम जीएम सबको देंगे, सारे लोगों को देंगे, उसको दीजिएगा। कम से कम उनको पता चलेगी सोसाइटी मतलब क्या, उसके अंदर सुविधाएं क्या है, क्या क्या प्रकार की चीज मिल रहा है, वो देने के काम करेगा। जो मेंबर नहीं है नए बच्चे वो भी बनेंगे, वो भी 2000 रुपये डालने के काम करेंगे। हम जब बढ़ाते हैं कभी कोई पीएचडी हमको फोन करके बोलता है, अरे क्या काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो आप लोग, लेकिन एक छोटा सा कमी रह गया। बोला क्या? अरे वो जो सीएमडीडी के अंदर सीलिंग जो आपने करके रखा, हम सीएमडीडी के अंदर सीलिंग है 5000 के ऊपर लगा नहीं सकता, 5000 रुपये लगा सकता, उसके ऊपर हो नहीं सकता। वो जो सीलिंग जो लगा के रखा हो ना यार, थोड़ा सा खराब बात है। बोले क्या करना चाहिए? इसको 25 कर दो ना यार, समझ रहे हो आप? यानी कि कोई भी अधिकारी 5000 के नीचे सीलिंग नहीं करता, सबके 5000 रुपये है, लेकिन वो चाहते कि 5000 को 25 करो। तो मैं बोले नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी सबसे नीचे भाग के लोगों की चलता है। जो लोग हैं जो लोन लेता है वो टॉपअप करते रहता है ना, कोई आदमी पूरा करने नहीं देता, बीच में आधा हो गया तुरंत दूसरा लोन लेता है, तो उसी की वजह से सोसाइटी चलता है। तो 5000 का 25000 करके उनके इंटरेस्ट में से आने वाला पैसा मैं आपको नहीं दे सकता, उसके लिए सीलिंग लगाए उतना ही मिलेगा। और जो बच्चा लोन ले रहा, मैं आपको कहता हूँ लोन आप लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, लेकिन 2000, 3000, 4000, 2000 के नीचे पैसा मत डालना। हो सके तो 5000 डालना, आगे आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। बच्चों को पुरस्कृत पहले 70% में करते थे एसएससी एचएससी का, अभी हम लोगों ने 70 जनरल में, पहले एससी एसटी का 60 और हैंडीकैप के लिए 50 हुआ करता था। अभी डायरेक्ट हमने सारे चीज के लिए 50 कर दी। हर साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए का बच्चों को पुरस्कृत करने का काम यही सोसाइटी करता है। डिविडेंड 20%, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाइलॉ के अनुसार कोई भी सोसाइटी 20% के ऊपर दे नहीं सकती। हम लोगों ने कितने दिए? 20%। पिछले लगातार 5 साल कितने दिए? 19%। हमारे भारत के अंदर कोई भी सोसाइटी 12% के ऊपर डिविडेंड नहीं देता। और चाहिए क्या बताओ? क्या चाहिए बताओ? क्या कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं कि हाउसिंग लोन, किसी ने बोला कि हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन बोला, हाउसिंग लोन लिए, इसमें से कोई लोगों ने हाउसिंग लोन लिए हाउसिंग लोन 2-3 लोग। हाउसिंग लोन लेने में कितनी मगजमारी करना पड़ता आप लोग जानता है ना। फिर वो उधर जाओ, फिर उधर, फिर वो फायर वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, 4 बार इंक्वायरी करेगा, 4 बार करेगा। सोसाइटी में अगर हाउसिंग लोन शुरू करेगा तो लोन मिलते मिलते 6 महीना लगेगा। और मैं आपको कहता हूँ हमारे पास एक ही लोन है, वो हाउसिंग के लिए ले लो, आप गाड़ी के लिए ले लो, या कंप्यूटर के लिए ले लो, या जो भी काम करने के लिए, बच्चे की शादी कराने के लिए ले लो, सबसे कम इंटरेस्ट वाली लोन है। हाँ, सवाल ये हो सकता है कि 25 लाख में हमारा हाउस क्या खरीदेंगे, ये सवाल हो सकता है, ये भी सीमा है ना। हाँ, लेकिन आपको ये वादा कर सकता है अगर हम 14 में 5 लाख से लेके 24 में 25 लाख लाए, मतलब 5 गुना बढ़ाए। क्या सब बराबर है कि नहीं? मेरा आंकड़ा बराबर नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब 5 से 25 ला सकता, तो आने वाली 10 साल के अंदर गारंटी दे सकता 50 लाख करेंगे हम, 50 लाख। क्या बात? ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और क्या चाहिए आप बताओ, और क्या चाहिए? गाँव में कहावत है, छाती फाड़ के अपने दिल निकाल के दिखा दे, लोग बोलेगा कि कोई लाल रंग की फूल है। अभी उनको बेचारे को ये नहीं मालूम, छाती फाड़े दिल में खून से डूबे दिल को निकाल के दिखा रहा है। उसको अगर कोई लाल रंग के फूल कह दे तो उसकी जवाब मेरे पास नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से, यूनियन सोसाइटी से नहीं चलता, यूनियन सोसाइटी को चलाने के काम करते हैं। अगर आपको सोसाइटी चाहिए और भागीदार को बन के रहना है, आपको सुविधाएं लेना है, आपको 5% इंटरेस्ट में लोन लेना है, 25 लाख लेना है, 120 महीना करना है, सीएमडीडी में 8.5% कराना है, बच्चों को 50% मिलने के बाद पुरस्कृत कराना है, लीवर डायलिसिस किसी बीमारी होने के बाद 25,000 के बदले 50,000 हम लोग जो दे रहा है वो लेना है। ये सारे चीज को लेना, तो ये हमारा जो एलटीटी को जिंदा रखना पड़ेगा, सीएनडब्ल्यू को जिंदा रखना पड़ेगा, मुंबई मंडल को जिंदा रखना पड़ेगा, भारतीय रेल को जिंदा रखना पड़ेगा, सेंट्रल रेलवे को जिंदा रखना पड़ेगा, कर्मचारियों का भर्ती कराना पड़ेगा, तब काम हो सकता है। उसके लिए लगातार अगर कोई मैदान में है, गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मैदान में 2 महीना पहले हम लोगों ने जीएम के सामने, डीआरएम के सामने कार्यक्रम किए, करीब 20,000 कर्मचारियों को लेकर पहुंचने का काम किया। आप में से भी कुछ लोग आए होगा, आप लोग गूगल के अंदर देख सकते हैं। हम लोग सोसाइटी का चुनाव करके आज नहीं आया, मैं हर रोज बाहर निकलता हूँ, हर रोज। मैं अपने घर में 365 में 25 दिन भी बैठता नहीं, मैं बाहर रहता, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं सोचता हूँ लोगों को कुछ है ना उत्साहित करो, यूनियन के बारे में बोलो, ताकत बढ़ाओ, कम से कम हमारी जिंदगी अच्छे जिए, हमारे जो नौजवान साथी उनकी अच्छी जिंदगी जिए, उनको घर के सही सलामत चलाए, ये हमारे उद्देश्य। इसलिए हर रोज बाहर हो।
तो इसलिए हम लोग एक बार नहीं अनेक बार इस तरीके के कार्यक्रम करने का काम किया। हम लोगों ने जो 20,000 लोगों को जमा क्यों किए, आज सेंट्रल में के अंदर 25,000 वैकेंसी है, वैकेंसी भरो। मेरे भाई को, शिंदे साहब का बच्चे को, नारायण सोनोवाल साहब का बच्चे को, गोयल जी का पहचान वाले को या बोंडवे जी का पहचान वाले को भरने की बात नहीं की है। इस देश के अंदर बेरोजगार नौजवान कुरला के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर जो गुम रहा उसको नौकरी देने की बात हमने की है। उनको बच्चों को नौकरी भी मिलेगा। हमारे रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, वो जो ओवरलोड है, 4-4 कर्मचारी का काम अकेला करना पड़ रहा है, उसको कम से कम जो लोड है वो भी कम होगा। ये हमारी उद्देश्य मैं आप कहता हूँ। इसलिए आप लोगों से एक ही है, लंबा बोलने के लिए बहुत सारे विषयों में जा सकता, सारे विषयों में नहीं आना चाहता, क्योंकि करतारे जी हैं, शिकारे जी हैं, सोनोने साहब है, शिंदे साहब है, गोयल साहब है, बहुत सारे लोग हैं। अभी ये भी बीच में आएगा, अभी 10 दिन आपके बीच में घूमते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। सारे चीज में बोल के जाएगा तो भाई लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं बोलना चाहता। भाई लोगों के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार बुलाएगा, इसलिए वो झंझट नहीं करना चाहता। लेकिन आप जीत दिल से कराइएगा, है ना, आप अपने आप के लिए कराइएगा, मेरे लिए मत कराइएगा। मैं तो कहा कि मैं कब तक जिंदा रहने वाला मुझे नहीं पता, मेरे लिए मत कराइएगा। अगर आपको लगता है आपको सही जिंदगी जीना है, आपको सही ढंग से नौकरी करना है, आपको अपनी घर के पूंजी क्या है, घर के पूंजी आप है भाई, आपके घर के पूंजी आपके बच्चे हैं। अगर उसको सही सलामत अगर आपको संभालना है तो आपको ऐसे यूनियन को जिंदा रखना जरूरी है। इस यूनियन की महत्व को समझते हुए, इस यूनियन को जिंदा रखते हुए, जिस सोसाइटी को जिस ढंग से संभाल के सारे सुविधाओं को देने के काम, कोई सुविधा चाहिए तो बोलो, हमको बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। बताओ तो सही कोई, जब बोले तो सब ना, जो जितने लोगों ने सवाल किया हमने कोई मना किया, और भी सवाल करने की बोला मैंने, लेकिन बोला कि जाने के बाद सवाल मत करिएगा, लेकिन जाने के बाद ये मत बोलिएगा कि काला आदमी आके क्या बात करके गया। काला गोरे मत जाना बाबा, ये मेरे हाथ में नहीं है।